एक ज़माना तब था जब चाइना के बहुत बुरे हाल थे। इतना गरीब था चीन। मैं बात कर रहा हूँ 40s की, 50s की, 60s की। वहाँ पे भुखमरी से लोग मरते थे। आज जो चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है, ये पिछले 40 साल का करिश्मा है। और इन 40 सालों में चाइना ने दुनिया की आंखों में धूल झोंका और धीरे धीरे लोगों को, हम तो पीसफुल लोग हैं यार, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम कभी किसी को कुछ नहीं कहते। हम चाइना ने लड़ाई की बात ही नहीं करी, चाइना ने डिस्प्यूट की बात ही नहीं करी। चाइना के, जब मैं था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, चाइनीज फौजी दिखते थे, सामने से दिखते थे, हाथ हिला कैसे, वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह, कोई नहीं। मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार कर चुका हूं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मैं पार कर चुका हूं। मैं कंपनी कमांडर था, बिल्कुल लाइन ऑफ, मैं फेंस के पास था बिल्कुल। और हमने ऐसे कॉन्सेंटिना फेंस वेंस कुछ नहीं था वहां पे, जैसे आप समझते हैं फेंस लंबा चौड़ा, नथिंग। कॉन्सेंटिना वायर लगा रखा था हमने गोल गोल, उसी को हम फेंस बोलते थे। उसको पैर से नीचे दबाया, लकड़ी से ऐसे करा, पार चले गए। क्या दिक्कत है? हम कर चुके हैं पहले, मैं कर चुका हूं, मैं जा चुका हूं। शिपकेला पोस्ट थी, मैं शिपकेला पोस्ट का कंपनी कमांडर था, कुछ नहीं था। तब चाइना अपनी ताकत बढ़ा रहा था, चाइना चुप था। चाइना बिल्कुल रडार पे था ही नहीं दुनिया के। फिर धीरे धीरे रडार में कैसे आया कि यार यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बड़ी अच्छी होती है, लोगों ने पैसा डालना, चाइना ने पैसा कमाया। जिस दिन चाइना मजबूत हुआ, चाइना ने आंखें दिखाना शुरू कर दी कि अब हमारे पास अरबों खरबों डॉलर हैं, हमारी मिलिट्री तेजी से बढ़ रही है, सशक्त हो रही है, पावरफुल हो रही है, अब दुनिया को चैलेंज करने का वक्त आ गया है। और जब शी जिनपिंग बना प्रेसिडेंट, तब से इसने और आंखें दिखाना शुरू कर दी। फिर ये सारा का सारा डोकलाम झोगलाम तवांग, ये सब, ये जो तमाशे हैं ना, ये चाइना करता है। और फिर झड़प, बड़ी वाली झड़प गलवान में। दैट इज ऑल बिकॉज दैट इज हाउ चाइना सॉ इटसेल्फ। ठीक है जी। अब चाइना ने नई डील हमारे साथ साइन कर दी है, इस पर भरोसा करने की हमें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कीप द पाउडर ड्राई। भाई साहब, एक राउंड चेंबर में होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ फौजी भाषा में। राउंड चेंबर में हो, सेफ्टी लगा के रखो, ठीक है। जैसे ही आपको पता लगे, सेफ्टी करी, खड़क, बूम। ये फिर धोखा देगा चाइना, इसकी फितरत में है धोखा। आपको समझना पड़ेगा, कौम ऐसी है, इसकी फितरत में धोखा है। चाइनीज को जब, क्योंकि चाइनीज मानते हैं, उनका एक विश्वास है, दे आर द मिडिल किंगडम, दुनिया उनके अधीन रहे। ये आज से नहीं, हजारों साल से चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं ना, हमने किसी के घर पे हमला नहीं करा, हमने किसी देश पे हमला नहीं करा, ये हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं ना। चाइनीज बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने सब पे हमला कर दिया, हमने सबकी ज़मीन खा ली। वो उनके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने ये काम कराए। और उनके सबके साथ चल भी रहे हैं मसले लैंड के। जहाँ पे ज़मीन नहीं है, वहाँ पे समुद्र के मसले चल रहे हैं उनके। ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंड बाउंड्री के चल रहे हैं, उनके समुद्र के चल रहे हैं कि ये समुद्र हमारा है, वो समुद्र तुम्हारा है। उन्होंने पानी तक नहीं छोड़ा चाइनीज़ ने। ये चाइनीज़ फिर आएंगे दोस्तों। तो अगर किसी को ये गलतफहमी है, चाहे वो गलतफहमी वाला मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे भारत में कोई भी हो, पॉलिटिकल लीडरशिप का हिस्सा हो या फिर नीचे आके डिप्लोमेसी, मिलिट्री में कोई भी हो यार, XYZ, जो भी इंडियन है, अगर उसको गलतफहमी है कि ये अग्रीमेंट साइन करने के बाद ये परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, चाइनीज फिर आएंगे यहाँ पे। आप देख लेना, 2-3 4 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला। फिर चाइनीज आएंगे, फिर गड़बड़ करेंगे। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, अगर 3-4 साल भी ना लगे और अगले साल या अगले के अगले साल फिर आ जाएंगे वहां पे। ये मौसम की बात है उनके साथ। जब उनको लगता है कि एक पल्ला भारी हो रहा है, जैसे उनको लग रहा है ना अभी कि यूक्रेन और रशिया की हो सकता है सुलह हो जाए, इजराइल अपने टारगेट्स कंप्लीट कर ले और इजराइल बोले कि ठीक है चलो, इसलिए तो भारत के साथ दोस्ती कर रहा है वो। जब उसको लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, फिर यहां पे बेलिजरेंस हो जाएगा। ये सब होने वाला है। नो नीड टू ट्रस्ट चाइना, कीप योर पाउडर ड्राई। राउंड चेंबर में होना चाहिए बॉस।